दोस्तों KFC मशहूर ज़माना एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे रोज़ की तादाद में लाखों हज़ारों लोग खाना खाकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन KFC के पीछे एक बहुत ही कहानी, बड़ी मोटिवेशन कहानी छुपी हुई है। KFC का ओनर कौन था? KFC की पूरी फॉर्म क्या थी? किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया, KFC को बनाया और आज वो कहाँ है? इन तमाम की इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। हैप्पी टीवी की ताज़ा तरीन वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों KFC के ओनर का नाम कॉनर सैंडर्स था। ये 1890 में हेनरी विली में पैदा हुए थे। ये केंटकी में रहा करते थे। केंटकी एक शहर, एक स्टेट का नाम है। दोस्तों KFC की अगर आप पूरी फॉर्म नहीं जानते ना, मैं आपको बताता चलूं कि KFC की पूरी फॉर्म है केंटकी फ्राइड चिकन। ये लोग पेशेवर से ही कुक थे, मतलब इनके दादा परदादा और तमाम लोग कुकिंग ही करते आ रहे थे। जब कॉनर सैंडर्स 6 साल के थे तो बदकिस्मती से इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। अब सारी जिम्मेदारियां कॉनर सैंडर्स पर थी और उनको कुछ नहीं आता था। अभी तक वो खुद कुक नहीं थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट आर्मी में अपनी गलत उम्र लिखवा कर दाखिला ले लिया। वहां पर कुछ अरसा काम किया, फिर किसी वजूहात की वजह से उनको वहां से भी निकाल दिया गया। दौरान इस वक्त जब वो जॉब्स नौकरियों को ढूंढ रहे थे, उधर काम कर रहे थे, वो लॉ की स्टडी करते रहे, वो कानून को पढ़ते रहे। हालांकि उनका शौक कुकिंग था, लेकिन वो फिर भी इस चीज को पढ़ते रहे ताकि उनको कल को कोई भी चीज की परेशानी ना आए, कोई भी मुसीबत ना आए। उसके बाद दोस्तों यूं हुआ कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अपना पेट पालने के लिए लेबर के तौर पर काम किया, मजदूर के तौर पर काम किया और वहां पर भी उनको को वर्कर और जो उधर काम करने थे उनके साथ लड़ाई पर निकाल दिया गया। अब ये मुश्किलात आई जा रही थी। उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था, वो क्या करें, कैसे करें। खैर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो अपनी अपनी जो कोशिशों को जारी रखा, पढ़ते भी गए, काम से काम करते भी गए। एक दिन वो अपने पुराने ढाबे को खोला और उधर उन्होंने रेसिपीज बनाना स्टार्ट कर दी। अब वो जो रेसिपीज बनाया करते थे उनको खाते थे, फेंक दिया करते थे, क्योंकि वो नई चीज नहीं, वो सोचते थे कुछ नया करना है। ये लोग तमाम लोग बर्गर बना रहे हैं, मैंने कुछ नया बनाना है। उनका ये बहुत अच्छा जज्बा था जो उनको आज कामयाब कर गया। उन्होंने ये चीज सोचते हुए रेलवे स्टेशन के पास जो खाने वाले होते हैं उधर काम किया। वहां पर रेसिपी बनाते कि कुछ लोग उनको उनसे उनकी रेसिपी से पसंद आता है, लेकिन उन्होंने सोचा मैंने कुछ बड़ा करना है, मैं किसी रेस्टोरेंट से डील करूंगा। उन्होंने अपना रेस्टोरेंट्स के पास गए और उन्होंने उनको कहा कि ये मेरी रेसिपीज है, आप इसको फ्री में ट्राई करें, आप काइंडली मेरे से डील करें, आप इनको फ्री में अपने कस्टमर का 1000 लोगों को चखाएं। जब वो आपकी परमानेंट बन जाएंगे फिर हम परसेंटेज पे फैसला कर लेंगे एक किस तरीके से हमने अर्निंग करनी है। लेकिन 1550 दफा उनको ना सुनी कि ये रेसिपी नहीं अच्छी, कि ये रेसिपी नहीं अच्छी, जिसकी वजह से वो बहुत डिसहार्ट हो गए, बहुत डिसअपॉइंट हो गए और वो सोचते थे अब कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उनके पास एक छोटी सी उम्मीद थी जिसमें वो चाहते थे कि वो कामयाब होंगे। उनको जज्बा था, उनका शौक था। फिर कॉनर सैंडर्स से उसी कोशिश को जारी रखा और रखते उन्होंने एक ऐसी रेसिपी बना दी जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। उस रेसिपी का नाम ही KFC था। केंटकी फ्राइड चिकन की रेसिपी थी वो, उसका नाम उन्होंने KFC रखा। एक दिन उनके ढाबे पर एक रेस्टोरेंट का ओनर आया, एक आम बंदा बनकर, उसने उसकी रेसिपी को चखा और वहां से उनकी जिंदगी बनना शुरू हो गई। आज KFC की इज्जत, शोहरत, दौलत सब आपके सामने है। इस मुल्क में जितने भी ममालिक हैं, इस दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, उसमें तकरीबन 70 से 80% लोग ब्रांचेस हैं, KFC की ब्रांचेस हैं ममालिक में। लोग रोज बड़ी तादाद में KFC का खाना खाते हैं और मैं खुद भी बहुत शौकीन हूँ KFC के खाना का। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे सफर जितना मर्जी मुश्किल हो, हमें हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। हैप्पी टीवी की वीडियो आज की बस इतनी ही थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और भी इस तरह की वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।